प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मात्राओं का ज्ञान। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने हमारे प्रथम अध्याय के अंदर वर्णमाला को जाना था, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि स्वर वे होते हैं जिनकी मात्राएं होती हैं और व्यंजन वे होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें स्वरों के बारे में जाना है, क्योंकि स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजनों पर लगती हैं। तो देखिए अक्षर के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का अपना अपना एक चित्र होता है। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो अपनी स्वर की फॉर्म में नहीं जुड़ता, बल्कि उसका एक पर्टिकुलर कोई चिन्ह होता है। उस चिन्ह को हम वहाँ पर मात्रा कह करके उसके साथ जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वर के साथ कौन कौन सी मात्राएं हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक एक स्वर को देखेंगे और उसके साथ देखेंगे कि उसकी कौन सी मात्रा या उसका मात्रा का कैसा चिन्ह है। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है और उसका कोई ना कोई चिन्ह होता है। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर हम देखेंगे मात्रा लगने का स्थान देखेंगे कि कहाँ पर लगेगा, और उसके बाद यहाँ पर उसका उदाहरण देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं अनार, पहला स्वर। पहला स्वर जो होता है उसमें कुछ नहीं होता। जैसे हम उसके साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी निशान नहीं लगता है। इसकी मात्रा में सीधा हम इस तरीके से एक यूं रेखा जो है वो दिखाते हैं। लगने का इसका कोई स्थान नहीं होता है। जब अपने व्यंजन के साथ इसको जोड़ते हैं तो साधारणतः वो पूरा जो व्यंजन है वो हमें दिखाई देता है। यानी ये जो है ये क आधा माना जाता है, आधा क प्लस ए, यानी क के साथ अ स्वर का योग हुआ तो ये बन गया क। ये तो था सिंपल हमारा अ। अब देखें आ, तो आ की जो मात्रा होती है वो कुछ ऐसी होती है, यानी प्रत्येक व्यंजन के बाद आ की मात्रा में इस तरह का निशान लगाया जाता है। ये अक्षर के दाईं तरफ लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए क है, ये क है, इसके साथ हमने आ की मात्रा को जोड़ा है। आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दाईं तरफ यानी इस तरफ इस तरह से एक निशान लग जाएगा। फिर से देखिए ये क था, इसके लिए थोड़ा सा रंग परिवर्तित करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ देखिए इसके आगे देखिए ये क था और इसके आगे इस तरीके से लग जाएगा दाईं तरफ, ये बन गया का। तो ये है का और ये इस तरीके से क था, इसके साथ हमने आ की मात्रा को संयुक्त किया था इस तरीके से। खैर ये उदाहरण यहाँ पर दिया भी गया है तो हम यहाँ पर देख लेंगे सारा का सारा। और इस तरीके से हमने देख लिया कि जो आ की मात्रा है वो किसी भी अक्षर के दाईं तरफ लगती है। उदाहरण में देखिए, यहाँ देखिए इसका चलिए आकार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसके साथ आ की मात्रा लगी, कहाँ पर लगी, इसके अक्षर के दाईं ओर लगी, तो ये बन गया का। इस तरीके से किसी भी अक्षर के साथ लिए लगे तो आ की ध्वनि उसके साथ उत्पन्न करेगी। जैसे अगर हम देखें किसी भी अलग के साथ, जैसे त के साथ देखें, त के साथ आ की मात्रा लगाई तो ये बन जाएगा ता, न के साथ लगाई तो ये बन जाएगा ना। इस तरीके से आ की ध्वनि जो है इसके साथ संयुक्त हो जाएगी। आगे देखिए छोटे ई यानी ई इमली की मात्रा अगर हम देखें तो ये है कुछ इस तरीके से, ये अक्षर के बाईं ओर लगती है। जबकि अगर हम ई ईख की मात्रा देखें जो कि इस तरीके से ये अक्षर के दाईं ओर लगती है। अगर हम उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। अगर हम क के साथ इसकी मात्रा लगानी चाहें तो छोटे ई की मात्रा तो इस तरफ लगेगी, और अगर बड़ी ई की मात्रा लगानी चाहें तो वो इस तरफ लगेगी। यानी छोटे ई की मात्रा जो है वो बाईं तरफ लगेगी और इसकी मात्रा जो है वो दाईं तरफ लगेगी। चलिए ये चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है और अब हम इसका साइज़ भी छोटा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ। चलिए देखिए यहाँ पर, तो छोटे ई की मात्रा अक्षर के बाईं ओर लगती है और बड़े ई की मात्रा अक्षर के दाईं ओर लगती हैं। जैसे इसके साथ अगर हम छोटे ई की मात्रा लगाएं तो दाईं ओर लगी है, इसके साथ बड़े ई की मात्रा लगाई तो ये लगेगी बाईं ओर। खैर हम जब बारहखड़ी सीखेंगे तो आप सभी व्यंजनों के साथ इन सभी मात्राओं को संयुक्त करके वहाँ पर देखेंगे। आगे देखते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। तो इनकी मात्राएँ देखिए यहाँ पर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी ऊ ऊन और ऊ, देखिए ये ऊ उल्लू है और ये ऊ ऊन है, ये ऊ उल्लू और ये ऊ ऊन। तो ऊ उल्लू और ऊ ऊन यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो दोनों ही मात्राएं अक्षर के नीचे लगती हैं। ये तो है जब छोटा ऊ है और ये जब बड़ा ऊ लगा, तो ये कु और ये कू।
यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने जोड़ा तो ये कू बन गया और इसके साथ जोड़ा तो ये बन गया कू। ओके, चलिए इसके बाद आती है ऋषि की मात्रा। ऋषि की जो मात्रा होती है वो पैर में इस तरीके से लगती है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए क और री क्या बन गया क्री। इस तरीके से ये मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। ये भी हम बारहखड़ी में सीख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली मात्रा ऋषि तक हमने कर ली है। अगली मात्रा देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगली मात्रा है ए एडी की मात्रा। ए एडी की एक मात्रा होती है। ए ऐनक की इस तरीके से दो मात्राएं होती हैं। ये ए ऐनक की है, सॉरी ए एडी की है और ये ए ऐनक की है। देखिए यहाँ पर ये एक मात्रा है और यहाँ पर ये दो मात्राएं हैं। दोनों ही अक्षर के ऊपर लगती हैं। जैसे देखिए क के साथ एक ही मात्रा लगाई तो इसके ऊपर एक मात्रा लग गई। ए ऐनक की लगाई तो इसके ऊपर दो मात्राएं लग गई। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखिए अगली मात्रा जो है, अगली मात्रा कौन सी है? औखली और औरत। यहाँ पर देखिए बस जो एडी की मात्रा थी इसके साथ नीचे एक इस तरह से भी लग जाएगा और यहाँ जो ये मात्राएं थी इसके साथ ये भी लग जाएगा। तो ये बन गया औखली और ये बन गया औरत। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरह की मात्रा होती है औखली और औरत की। दोनों ही अक्षर के दाएं ओर लगती हैं और किस तरीके से लगती है यहाँ पर देखिए, इसके साथ ये तो को और ये हो तो कऊ। तो यहाँ पर को और कऊ, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए अंग और अह। अंग में ये आधे ग की ध्वनि उत्पन्न करती है, अक्षर के ऊपर लगती है। जैसे हमने इसके जोड़ा तो इसके ऊपर किस तरह का निशान लग जाएगा, एक बिंदु का। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्टली देखिए अंग अह। अंग हो गया, अह का देखते हैं। अह के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अक्षर के दाएं और दो डॉट लगाएंगे ऊपर नीचे पैरेलल में और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अह की ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न होगी। जैसे क के साथ लगाया तो ये हो गया कह कह, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अंततः, क्रमशः, इस तरीके से आपने काफ़ी शब्द इससे शुरू होने वाले या इससे ख़त्म होने वाले देखे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर कौन कौन सी मात्राएं देखी हैं एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने देखी अ की मात्रा जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा जो कि अक्षर के दाएं ओर लगती है, छोटे ई की मात्रा जो कि अक्षर के बाएं ओर लगती है, बड़े ई की मात्रा जो कि अक्षर के दाएं ओर लगती हैं, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो कि अक्षर के नीचे लगती हैं दोनों ही, और ऋषि भी नीचे लगती है, ए एडी और ऐनक की जो कि दोनों ऊपर लगती हैं। दोनों में डिफरेंस हमने समझ लिया। औखली और औरत की मात्रा हमने समझ ली, अंग और अह। तो ये थी हमारा पूरा का पूरा दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय मात्राओं का ज्ञान। तो हमें मात्राओं का ज्ञान हो चुका है और अगली जो हमारा चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम बारहखड़ी सीखेंगे और उसके बाद हम शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।